हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के सेकेंड यूनिट में हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा फ्लो चार्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि फ्लो चार्ट क्या होता है और अलग अलग एल्गोरिथम्स के हम फ्लो चार्ट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। Complexity of an algorithm is measure of the amount of time or space required by that algorithm for an input of a given size n। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज होती है हर एल्गोरिथम की जो ये पता करती है, मेजर करती है कि कितना टाइम और कितना स्पेस लग रहा है एल्गोरिथम को प्रोसेस होने में, जिसमें उसको इनपुट मिला है एक n जिसका साइज है n। So, complexity of an algorithm can be divided into two types। जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन में ही बताया कि वो दो चीजों में हम मेजर करते हैं, टाइम और स्पेस में। उसी के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सिटी को दो टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का अगर सिंपल सा मीनिंग हम समझें तो जो हमने एल्गोरिथम लिखी थी रेडियस इनपुट लेकर सर्कल का एरिया पता करने के लिए, उस एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है उस रेडियस आर इनपुट के साथ में प्रोसेस होने में, वो हमारी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। और उसको कितना मेमोरी चाहिए, रेडियस के लिए मेमोरी चाहिए, एरिया की वैल्यू को सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो ये सभी चीजें टाइम और मेमोरी इसके साथ में हम पता करते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी एफिशिएंसी है हमारे एल्गोरिथम की। तो जो हमारे टाइप्स हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले हम उसमें जानेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। Time complexity is defined as the process of determining a formula for the total time required towards the execution of that algorithm। हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं कि कितना टोटल टाइम लग रहा है उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। This calculation is totally independent of the implementation and programming language concepts। ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसका हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी हमने सिंटैक्स यूज करा है, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में, उसके सिंटैक्स को जानने में, उसको उस एल्गोरिथम को सिंटैक्स में रिप्रेजेंट करने में जो टाइम लग रहा है वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर एक सिंपल सी एल्गोरिथम लिखी है, उसे एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा पूरा, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है कॉम्प्लेक्सिटी का, वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्शन ऑफ हाउ मच मेमोरी स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एल्गोरिथम। हम यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू ये पता करते हैं कि जो हमारी एल्गोरिथम का पूरा प्रोसेस है, जो हमारा एल्गोरिथम पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, कंप्यूटेशन हो रहा है, उसके लिए हमें कितना मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। जितनी मेमोरी की हमें जरूरत पड़ रही है उसके अनुसार हम यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी जो मेजर मेमोरी स्पेस होती है, उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं मेमोरी, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। हम सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी मेन मेमोरी जो रहती है कंप्यूटर की, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार वहां जाके समझ सकते हैं। वो मेमोरी हम कंसीडर करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अब ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम तीन टाइप्स में, अभी तो हमने दो टाइप किस पर करा कि किस तरीके से हम उसको कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल्स के अनुसार भी हमने टाइप्स बना रखे हैं, कैटेगराइज कर रखा है। लेवल्स कहें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी 3 लेवल्स में डिफाइन होती है। पहला होता है वर्स्ट केस सिनेरियो जो कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, दूसरा होता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट होता है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है व्हेन द फंक्शन डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एल्गोरिथम फॉर एन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज n। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास जो हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। किस बात के लिए? इनपुट को लेकर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। पूरे एग्जीक्यूशन के लिए हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स का यूज करा है। उस केस को, उस सिनेरियो को हम बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो।
नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर द फंक्शन डिफाइंड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर एन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज n। यहाँ पे एन एल्गोरिथम, जो हमारी जो एल्गोरिथम होती है उसमें हमने मिनिमम स्टेप्स, कम से कम हमने वहां पे नंबर ऑफ लाइंस का यूज करा है और हम उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं फॉर अ साइज, दैट मीन फॉर अ इनपुट n। लास्ट हमारे पास होती है एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। दिस फंक्शन डिफाइंड बाय द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एनी इंस्टेंस ऑफ साइज n। यहां पर जो हम एवरेज स्टेप्स लेते हैं, इस वर्ड का मतलब यह हुआ कि ना तो वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ना ही वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। इस केस में हमारे पास जो दोनों के बीच का रहता है उसे हम बोलते हैं एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है वो पॉपुलरली कुछ नोटेशन से डिफाइन होती है। पहला नोटेशन होता है हमारे पास बिग ओ नोटेशन, कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम, मोस्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको डिफाइन करने के लिए, उन एल्गोरिथम्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इज यूज्ड फॉर एन एल्गोरिथम फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लगाया गया एल्गोरिथम का। दूसरी जो पॉपुलर नोटेशंस है, हम यहाँ पर ओमेगा नोटेशंस का भी यूज करते हैं। ओमेगा नोटेशंस हम बेस्ट केस एल्गोरिथम्स के लिए भी यूज करते हैं, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए यूज करते हैं, जहां पर इसका मतलब ये होता है कि कम से कम स्टेप्स में हमारी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो गई है। लास्ट हमारे पास जो लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत सारे नोटेशंस का यूज करते हैं। मैं जस्ट आपको कुछ पॉपुलर नोटेशंस के बारे में बता रही हूँ। तीसरी रहती है हमारे पास थीटा नोटेशन, जो यूजुअली हम एवरेज केस सिनेरियोस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये समहाउ इन बिटवीन बिग ओ और ओमेगा के बीच का रहता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए नोटेशन। अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जिस एग्जाम्पल में हम समझ सके कि कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट और बेस्ट और एवरेज किस तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, लीनियर सर्च का एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब ये लीनियर सर्च क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं 3, 4, 8, 9, 22 और ये 1। यहां पर हमारे पास इस लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं। कंसीडर करिए कि इनकी जो प्लेसेस है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्लेस क्या हो गई 0, इसकी प्लेस हो गई 1, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4 और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5। तो ये थे तो 6 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर, बट क्योंकि हमने प्लेसेस 0 से स्टार्ट करी थी नंबरिंग करना, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे जाकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एरे, जिसमें हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी हमारे समझने के लिए हम इस तरीके से समझ रहे हैं कि हमारे पास ये एक लिस्ट है, फाइन। इस लिस्ट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमें इस लिस्ट में अगर किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, तो उसे हम सर्च करने का तरीका किस तरीके से करते हैं? हम एक तरीके का ज्यूम कर लेंगे, एक तरीके का एक्सप्रेशन या इनपुट n मान लेंगे और उसे हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। अब हमें यहां पर क्या सर्च करना है? फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सर्च करना है 8। एग्जाम्पल के तौर पर हमें सर्च करना है 8 की स्पेस वैल्यू पर है। 8 हमारा कहाँ है? तो हम इस n की वैल्यू क्या कर देंगे? असाइन 8 कर देंगे और अब इस वैल्यू को हम बार बार क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स हम चेक करेंगे क्या n इक्वल्स टू 3 है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, नहीं है तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने चेक करा क्या n इक्वल्स टू 4 है, तो फिर हमारा यहाँ पर कंपैरिजन गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर वो चेक करेगा n इक्वल्स टू 8 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। दैट मीन्स हमारा जो एलिमेंट 8 हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिल गया है। यही क्या कहलाता है? लीनियर सर्च। अब यहां पर हम वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस को डिस्कस करते हैं। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर वो होगी जब हम यहां पर सर्च कर रहे होंगे 1। हम यहां पर 8 ना सर्च करते हुए 1 सर्च कर रहे हैं, तो उस केस के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू अब 8 ना होते हुए 1 है, उसे कंपैरिजन करते करते कहां तक जाना पड़ेगा? लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट।
जो एलिमेंट है हमारा लास्ट में, दैट मीन्स उसे कितने सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़े। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्स्ट केस। और ये कैसे डिफाइन होगा, इस तरीके के नोटेशन से। आप इसमें डरिए मत, आगे जाकर आप जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से एल्गोरिथम एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। बट अभी हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये हो गया हमारा वर्स्ट केस का नोटेशन। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ट केस का। बेस्ट केस का मतलब ये होता है कि हमारा जो हम सर्च कर रहे थे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम 1 ना सर्च करते हुए 3 सर्च कर रहे हो, तो सर्चिंग जब परफॉर्म हो रही थी तो हमें फर्स्ट एलिमेंट पर ही हमारा एलिमेंट मिल गया जो हमको सर्च करना था, तो हमको इतनी सारी लिस्ट को ट्रेवर्स हमें नहीं घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, बेस्ट केस सिनेरियो। तो उस केस में इसको हम नोटेशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है एवरेज केस सिनेरियो, और वो एवरेज केस सिनेरियो जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया 8, वो एवरेज केस का था। दैट मींस बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में वो कहीं भी मिल सकता है हमको, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे इसी नोटेशन से, बिग O N से। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि n की किस वैल्यू पर कहां पर किस एलिमेंट को वो मैच कर रहा है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्सिटी पता करने का तरीका। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इसको आप इस एग्जांपल को आप जब हम एरेस पढ़ेंगे तब भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये कहलाता है लीनियर सर्च, और इसका हम वेल रिटन प्रोग्राम बनाते हैं हमारे C++ में। सो हमने इस वीडियो में आज डिस्कस करा है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाना था। लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में हमने जाना था वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी।